हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बहुत डिटेल से ये बताया है कि आपको अपना ख्याल किस तरह से रखना है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका बेबी जो है उसका टेक केयर आपने आफ्टर डिलीवरी कैसे करना है, और अगर आपका बेबी पैदा हो चुका है तो फर्दर जो है आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं ताकि बच्चा कम से कम हेल्थ चैलेंजेस फेस करे और वो एक बहुत ही फ्रेंडली और हेल्दी इन्वायरमेंट में परवान चढ़े। उसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आपका 9th मंथ स्टार्ट हुआ है तो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी होती हूँ कि उससे पहले ही आप अपना बेबी बैग जो है वो रेडी करके रख लें, जिसमें आप बच्चे के मौसमी जो है वो कपड़े होने चाहिए। ना तो बच्चे को बहुत ओवर ड्रेस करना चाहिए, ना ही बहुत अंडर ड्रेस करना चाहिए, बिकॉज दोनों ही सूरतों में बच्चे के लिए प्रॉब्लम होता है। बेबी के लिए रैपिंग शीट्स होनी चाहिए, उसकी कैप होनी चाहिए, मिटन्स होने चाहिए, बेबी वाइप्स होने चाहिए, आपके उस बेबी के लिए डाइपर्स होने चाहिए, लोशंस, ऑयल्स, मॉइस्चराइजर्स, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपके बैग में होनी चाहिए। अब आते हैं कि जब बच्चा डिलीवर होता है तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला काम जो स्पेसिफिकली मैं तो ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सी जगहों पे ये नहीं किया जाता, कि बेबी को जैसे ही डिलीवर किया जाता है फ़ौरन उसकी कॉर्ड काट के चाइल्ड स्पेशलिस्ट के हवाले किया जाता है। बट व्हाट आई डू इज़ कि बच्चे को डिलीवरी के बाद जो सबसे पहली चीज़ महसूस करनी है वो है अपनी माँ का लम्स। वट आई डू इज़ कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है मैं उसे माँ के पेट पे रख देती हूँ। माँ जो है एक बहुत ही एक स्ट्रेनस जो है एक टाइम पीरियड से गुजरी होती है, और जैसे ही वो अपने बच्चे को फील करती है, वो बच्चे का क्राई सुनती है, उसकी बॉडी के हार्मोन्स ऑटोमेटिकली जो है वो काम करना शुरू हो जाते हैं, उसके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, और वो उसी वक्त से टूवर्ड्स द पॉजिटिव हेल्थ जाना शुरू कर देती है। बच्चे को थोड़ी देर माँ के साथ हम ज़रूर अटैच रखते हैं, फिर हम बेबी की कॉर्ड काटते हैं और उसके बाद बेबी को पीडियाट्रिशियन के हवाले कर दिया जाता है। अब जब पीडियाट्रिशियन के पास यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास बेबी जाता है तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को पहले क्लीन किया जाता है। बच्चे के ऊपर कुछ जो बेबी वाटर लगा होता है, कुछ लेक्यूने उसके लगे होते हैं, उन सबको क्लीन करके आपके प्रोवाइडेड जो कपड़े हैं वो बच्चे को पहना दिए जाते हैं। बच्चे की कॉर्ड जो है वो एक रिक्वायर्ड साइज़ तक काट दी जाती है और उस पर एक प्लास्टिक का क्लैंप लगा दिया जाता है। बच्चे को कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अगर सब कुछ ठीक हो तो ऑब्वियसली बच्चे को माँ को दे दिया जाता है और बेबी माँ के साथ शिफ्ट हो जाता है। अब इस सिनेरियो में एक तो दो काम हैं जो किए जाते हैं कि कुछ लोग स्ट्रेस करते हैं कि बच्चे को बाथ दिया जाए। एक तो ये चीज़ कि बच्चा एक इंटरनल एनवायरनमेंट से बाहर आया होता है। आइडियली हमारे यहाँ भी और इवन इन अब्रॉड अमेरिका इंग्लैंड में भी 24 घंटे तक बच्चे को बाथ नहीं दिया जाता, और ना ही हम इस चीज़ को एडवाइस करते हैं। उसकी वजह यह है कि माँ के अंदर के टेम्परेचर में और बाहर के टेम्परेचर में 2 to 3 डिग्रीज़ का डिफरेंस होता है, और जब आप उस डिफरेंस को ब्रीच करते हैं तो बेबी पे बहुत सारे हार्मफुल जो है वो असरात होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये है कि उसको ठंड लग सकती है, उसको निमोनिया हो सकता है, उसकी चेस्ट ख़राब हो सकती है, उसकी सांस ख़राब हो सकती है, और उसको हाइपोथर्मिया यानी उसका टेम्परेचर फॉल कर सकता है। सो आइडियली आपको ये करना है कि आपको 24 घंटे तक एटलीस्ट बच्चे को बाथ नहीं देना। इसी तरह से जैसे ही रैप्ड अप बेबी आपको दे दिया जाता है, उसके बाद एक और जो हमारा कल्चरल है कि बच्चे को गुड़ती दी जाती है। अब वो या तो शहद से दी जाती है या जो भी आपकी ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें होती हैं उनसे दी जाती है। तो मैं खुद अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर तो आपने देनी ही है तो प्लीज़ आप ब्रेस्ट मिल्क को थोड़ा सा निकाल के बच्चे को उस चम्मच से पिला दें, बिकॉज़ वो ही पहली चीज़ है, ब्रेस्ट मिल्क ही पहली चीज़ है जो बच्चे को लेनी चाहिए। शहद इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी। सो उसके बाद ये है कि जैसे ही बच्चे को माँ के पास शिफ्ट किया जाता है तो फ़ौरन ही बच्चे को माँ की छाती के साथ लगाना चाहिए, ताकि बच्चे को सकलिंग रिफ्लेक्स जो है वो डेवलप हो। शुरू के 3-4 दिन जो माँ का दूध आता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि या तो ब्राउन भूरे रंग में या फिर येलोइश कलर में होता है, और दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ इम्यूनिटी। अगर आप अपने किसी ट्रेडिशन या मिथ की वजह से वो दूध ज़ाया करते हैं तो आप बेबी के साथ बहुत जुल्म करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की एंटीबायोटिक्स होती हैं। और यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर एक बच्चे ने कोलोस्ट्रम अपनी प्रॉपर मिकदार में लिया हो और खुदा न खास्ता उसको स्नेक बाइट यानी सांप भी काट जाए, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी उसके अंदर होती है कि वो उस सांप के जहर को भी कॉम्बैट कर लेता है।
उसके अलावा ये है कि बेबी आपके पास रहा, आपने अपने सारे जो है स्टेप्स जो थे हॉस्पिटल के वो कर लिए, वैक्सीनेशन हो गई, अब आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है। जब आप घर जाते हैं तो आई एडवाइज़ माय पेशेंट कि बेबी को बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें। जैसे कि आपने देखा है हमारे यहाँ कल्चर है, किसी का बेबी होता है तो सब लोग मुबारक के लिए पहुँच जाते हैं, फिर वो हैंड टू हैंड बच्चा मूव ऑन करता है। डेफिनेटली आप अपनी खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन प्लीज़ कुछ दिनों के लिए, हफ्ता 10 दिन जो है, बेबी को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना दें। जो आने वाले हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए और आपको खुद भी ये समझनी चाहिए कि जितना बेबी का एक्सपोजर ज़्यादा होगा उसकी इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, और जितने कम लोग बेबी को हैंडल करेंगे उतना ही ज़्यादा बेबी जो है वो हेल्दी रहेगा। बच्चे को हर 2 से 3 घंटे के बाद आपने ब्रेस्ट के साथ लगाना है ताकि वो ब्रेस्ट फीड लेने का आदी बने। अगर आप शुरू में ही साथ में फीडर ऐड कर देंगे तो यकीन जानिए कि इंसान पैदाइश से ही सहल पसंद है। बच्चे को निपल जो फीडर का निपल है उसको सकल करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू द ब्रेस्ट निपल। तो जब उसको फीडर दे दिया जाता है तो उसमें वो आसानी महसूस करता है, तो फिर आप कहते हैं कि अब बच्चा जो है वो माँ का दूध नहीं ले रहा, वो फीडर ही ले रहा है। सो अगर आप उसको फीडर की आदत ही नहीं डालेंगे, उसको पता ही नहीं होगा कि फीडर भी कोई चीज़ है, तो डेफिनेटली उसने अपनी भूख तो मिटानी है। और ये चीज़ समझें कि बच्चे का जो स्टमक है वो बहुत टाइनी होता है, वो 2 से 3 मिनट फीड लेने के बाद भर जाता है। तो आप उसको बहुत एक्सेसिव फीडिंग ना कराएं, जितनी उसकी ज़रूरत है वो उतनी लेके छोड़ देगा। जैसे ही उसको भूख लगेगी वो दोबारा रोएगा तो आप उसको दोबारा से फीड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैंने बहुत नोट की है कि जैसे पेशेंट्स कहते हैं कि जी हमारा बच्चा सारी सारी रात जो है हमें सोने नहीं देता, तो रात में जागता है, दिन में सोता है। तो आखिर आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका बच्चा दिन में जागे और रात में सोए? आप उसकी रूटीन ही ऐसी बनाएं। कोशिश करें कि बच्चा जो है, आप नाइट में जो लाइट्स हैं अगर आपको रखनी ही है तो आप बहुत डिम लाइट्स रखें, बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना करें, कमरा क्वाइट हो। बच्चा अगर सो रहा है तो उसको छेड़े मत, उसके साथ प्ले ना करें। वो सो रहा है उसको आराम से सोने दें। जैसे ही थोड़ा बहुत क्राई करता है फ़ौरन उसको उठा के दूध पिला दें और वापस उसी तरह सुला दें। कुछ दिन जब आप ये रूटीन करेंगे तो बच्चा इस रूटीन का आदी हो जाएगा, और जब वो रात में सोएगा तो डेफिनेटली वो दिन में जागेगा, और दिन में जागेगा तो जब रात का टाइम आएगा तो उसको फिर नींद का उसका जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जब आप बेबी को घर लेकर जाते हैं तो जो चीज़ आपने नोट करनी है, आपने देखना है बेबी को यरकान तो नहीं डेवलप हो रहा। ऑलमोस्ट 70 to 75% जो बच्चे हैं उनको माइल्ड सा जॉन्डिस ज़रूर होता है, और अगर आपको लगता है, जिसको हम आम ज़बान में पीलिया भी कहते हैं, उसकी आंखों की जो वाइट है, स्क्लेरा है, वो येलो होती है और थोड़ी सी स्किन पीली होने लग जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ फ़ौरन से अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास इसको लेकर जाइए, ताकि जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है या मेजरमेंट्स हैं वो उनको देख के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। बच्चे का डायपर जो है प्लीज़ वो रेगुलरली चेंज कर दीजिए, वरना डायपर रैशेस हो जाते हैं, कई लोग भूल जाते हैं। मैं तो फिर कहती हूँ कि आप रिमाइंडर लगा के रखा करें कि हर 3 से 4 घंटे बाद बच्चे का डायपर जो है वो ज़रूर चेंज करें। ओवर द काउंटर कॉलिक ड्रॉप्स मिलते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को कॉलिक पेन होती है तो आप वो ड्रॉप्स जो हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बच्चे के जो पेट की दर्द है उससे भी उसको छुटकारा दिया जा सके। एक और ट्रेडिशनली हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस है बच्चे का सर बैठाने की, जिसमें मैंने देखा है कि बच्चे के माथे के ऊपर किलो, 2 किलो, 2.5 किलो का वज़न रख दिया जाता है ताकि उसका सर बैठ जाए। खुदारा ऐसा मत कीजिए, दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर द बेबी। बच्चे का जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट पे ये बहुत फ़र्क पड़ता है, और अब ये बहुत पुराने ट्रेडिशंस हो चुके हैं, वी शुड गेट आउट ऑफ इट। एक और लास्ट चीज़ बताऊंगी कि जैसे कि मैंने बेबी बैग में भी बताया था कि मिटन्स होने चाहिए। मिटन्स बच्चे के छोटे ग्लव्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं, क्योंकि जब बच्चों के थोड़े बहुत नेल्स होते हैं तो न्यू बॉर्न के नेल्स ऑब्वियसली काटना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो वो बच्चा जब हाथ हिलाता है तो अपने चेहरे पे स्क्रैचेस डाल देता है। सो काइंडली उनके हैंड्स को मिटन्स में कवर रखें, ताकि अगर उनके नेल कुछ थोड़े बहुत ग्रो कर भी रहे हैं तो उससे वो अपने स्किन को कोई रैश या स्क्रैच ना दे सकें। आई होप मैंने बहुत डिटेल से न्यू बॉर्न और हमारे नए मेहमान की जो केयर है वो कैसे करनी है वो आपको बता दी है। थैंक यू सो मच।